नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अर्थात भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के द्वारा जो एक ऐतिहासिक खोज हुई है मध्य प्रदेश के अंदर, उसकी हम चर्चा करने वाले हैं। अब इस 2022 में ऐसी खोज हो रही है तो ये अपने आप में एक अद्भुत चीज़ है, बहुत बड़ी खोज हुई है। ये आपकी जानकारी के लिए भी इम्पोर्टेंट है और जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, तो एग्ज़ामिनर का ये फेवरेट करंट अफेयर होने वाला है। मैं आपको बता दूं, मध्य प्रदेश में एक नेशनल पार्क है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, जिसे बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व कहा जाता है। तो यहीं पर बहुत अद्भुत चीज़ें पाई गई हैं। 26 ऐसी गुफाएं पाई गई हैं जो चट्टानों को काट कर बनी हुई हैं। अपने आप में बहुत ही अच्छी कलाकृति है कि चट्टानों को काट कर 26 प्रकार की गुफाएं पाई गई हैं। कई गुफाएं तो इतनी बड़ी बड़ी हैं ना कि इसमें 30-40 लोग आराम से रह सकते हैं। इसके अलावा 46 मूर्तियां पाई गई हैं और जो विष्णु भगवान हैं उनकी यहाँ पर एक ऐसी मूर्ति पाई गई है, इतनी बड़ी मूर्ति पाई गई है कि अभी तक भारत के अंदर ऐसी कोई भी मूर्ति इतनी बड़ी नहीं पाई गई जो यहाँ पे विष्णु भगवान की पाई गई है, या कहा जाए वराह भगवान की पाई गई है। सबसे बड़ी अब तक की पाई जाने वाली सबसे बड़ी मूर्ति है। इसके अलावा 24 अभिलेख पाए गए हैं, जिसमें जो लिपि लिखी हुई है ना, ज़्यादातर देखा गया ब्राह्मी लिपि लिखी हुई है। बच्चों, ये आप सोच भी नहीं सकते कि ये इतना ऐतिहासिक खोज में इसको गिना जाएगा, क्योंकि आज के ज़माने में 2022 में ऐसी खोज हो रही है, इतनी अधिक चीज़ें मिल रही हैं। ये एक अपने आप में आश्चर्यजनक बात है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो इस मामले में हमारा जो इंडिया था पहले से ही जागरूक हो गया था, तो जितनी ज़्यादा खोजें होनी थी वो हो गई, लेकिन इस टाइम पर ऐसी खोज हो रही है तो ये अपने आप में अद्भुत चीज़ है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो इलाका है ना, ये मध्य प्रदेश में जो बांधवगढ़ वाला इलाका है, यहाँ पे एक किला है। इस किले पर आखिरी जो बघेल जो वंश था उनका राज हुआ करता था। तो बघेल वंश के जो परिवार थे ना, वो इस किले पर 1969 तक रहते थे, 1969 तक रहते थे। इसलिए उन्होंने भारत की आज़ादी के बाद भी यहाँ पर खुदाई करने का उन्होंने परमिशन नहीं दिया। एक तो ये चीज़ थी। जब भारत के कब्जे में ये ले लिया गया, मध्य प्रदेश सरकार ने इसको अपने कब्जे में ले लिया, तो उसके बाद हुआ क्या कि ये जो टाइगर रिजर्व शुरू से ही है, टाइगर यहाँ शुरू से पाए जाते हैं, तो इस कारण से टाइगर रिजर्व होने के कारण भी यहाँ पर खुदाई के लिए अनुमति नहीं दी गई। तो इस कारण से कहते हैं कि इतनी बड़ी जो चीज़ें हैं अब तक रह गई हैं। ठीक है, अभी तो बहुत कम खोज हुई है, अभी तो बहुत कम खुदाई हुई है, अभी खुदाई चल ही रही है। ठीक है, ये जो गुफाएं पाई गई ना, खोदने के बाद, ज़मीन के नीचे से पाई गई हैं, खोदने के बाद जो टीले थे, बड़े बड़े टीले थे, मिट्टी के पहाड़ नुमा बन गए थे ना, उन्हीं को खोदा गया तो इस प्रकार की पाई गई हैं 46 प्रकार की मूर्तियाँ। देखिए, मैं आपको इस स्लाइड में दिखाने का प्रयास करता हूँ। देखिए, ये मूर्तियाँ हैं, ये देखिए गुफाएं, ये गुफाएं हैं। इन गुफाओं को जूम करके देखा गया है, चट्टानों को काट कर ये बनाई गई हैं। देखिए कितनी इंटरेस्टिंग है ये मूर्तियाँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए सबसे बड़ी मूर्ति है, ये देखिए, ये वराह भगवान की सबसे बड़ी मूर्ति अब तक की। ये विष्णु भगवान की सबसे बड़ी मूर्ति। आप जानते हैं वराह जो भगवान है वो विष्णु भगवान के ही अवतार हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है बच्चों। यहाँ पर अलग अलग वंश के राजाओं ने राज किया है, आखिरी में बघेल वंश थे। यहाँ गुप्त राजाओं के भी अधीन ये क्षेत्र रहा है। कलचुरी जो राजवंश आप पढ़ते हैं उनके भी अधीन ये रहा है। इसके अलावा जो आप मध्यकालीन भारत के इतिहास में जो राजपूत साम्राज्य में गुज्जर पतिहार राजवंश पढ़ते हैं, उनके भी कब्जे में क्षेत्र रहा है। तो ये ऐसा बताया जाता है जो ये अवशेष पाए गए हैं ये ज़्यादातर 1500 साल से 2000 साल के बीच के हैं। कई चीज़ें हालांकि 1000 साल और 1500 साल के बीच में भी है, लेकिन मुख्य तौर पर जो चीज़ें पाई गई हैं जैसे गुफाएं हैं, इनको बताया गया है कि दूसरी शताब्दी से लेकर 5वीं शताब्दी के आसपास का ये जो है गुफाएं हैं। यहाँ एक राजवंश था, मगध राजवंश, उन्हीं के टाइम पीरियड पर इसका निर्माण हुआ है, ये कलाकृतियों का ऐसा बताया जाता है। उसके बाद गुप्त राजवंश के हाथों में गया, प्रतिहार राजवंश के हाथों में गया, कलचुरी राजवंश के हाथों में गया, आखिरी में यहाँ बघेल राजवंश थे, उन्हीं के फैमिली यहाँ रह रही थी। आज़ादी के बाद भी उनके कब्जे में था। 1969 में
उन्होंने किला उनसे लिया गया सरकार के द्वारा। तो उसके बाद इसको टाइगर रिजर्व जो घोषित किया गया, तो यहाँ पर किसी को ज़्यादातर अनुमति नहीं दी गई इस खोज को करने के लिए, इस खुदाई को करने के लिए। तो इस कारण से ये छुपा रह गया है। अभी और भी खोज हो रही है, आने वाले टाइम में और भी अद्भुत चीज़ें मिलेंगी तो मैं आपको बताता रहूँगा। उसके लिए श्री एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये बताया जाता है ये खुदाई जो है 2 साल पहले लगभग 2020 में ये शुरू हुई है। अभी तक जितनी खुदाई हुई है तो ये सब अद्भुत चीज़ें मिली हैं बच्चों। ऐसे और इम्पोर्टेंट नॉलेज के लिए श्री एजुकेशन को सब्सक्राइब कीजिए। हम आपसे मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।